ग्राम पंचायत दनोगी। मैं पहले आपको जी परिचय देता हूँ। मेरा नाम नीलचंद, ग्राम पंचायत दनोगी, वार्ड नंबर 4 छाछनी का वार्ड पंच हूँ जी। सबसे पहले मैं कुल्लू देव भूमि है, यहाँ दूर दराज से जो है देवी देवता का आगमन चला रहता है। सबसे पहले जो है मैं इन देवी देवताओं की जो है जय जयकार करता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी पत्र बंधुओं का यहाँ आने का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके चैनलों के माध्यम से शासन और प्रशासन, प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकार, आम जन तक अपनी आवाज उठा सकूं। तो मेरा मेन मुद्दा यही है जी कि पंचायत की प्रधान श्रीमती तिलकू देवी अपनी ही मन मर्जी से जो है वहां काम कराती है और अपने पति के साथ मिलकर काम कराती है। तो मुझे 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 जो जी पूछा नहीं जाता है। तो इसमें जो मैंने पहले जो कई बार कंप्लेंट की, फिर जो ब्लॉक में कंप्लेंट करनी, फिर वो 4-6 आ जाने बाएं से इकट्ठा होके फिर जो है उन्होंने मेरे को झूठ साबित करना। फिर उन्होंने बोला भाई कोई मुश्किल नहीं इशू हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो फिर मेरे ऊपर ही झूठा ब्लेम लग जाना। तो फिर मैंने डीसी साहब के माध्यम से, उस वक्त में पंच था जी, तो मेरे को कोई मुश्किल इशू नहीं हुआ। तो जो है एक्स पंच को, पंचायत बैठी थी, एक्स पंच को जो है 11 लाख के मुश्किल जारी हुए। तो फिर मैंने कंप्लेंट, फिर बोला जो जारी करने वाला था श्री तरुण कुमार जी, मैंने कहा जी आपने रहना पड़े सरसाड़ी, मैंने रहना छाछड़ी में, तो ये मुश्किल मेरे को जारी करो एक्स पंच का, तो अब शासन खत्म है। वो लगे जी बोने की तू आप जो मर्जी करो, तो मैं तो जी ये नहीं होगा बार बार फोन करके मेरे को तंग नहीं करना। फिर मैं जी गुस्से होकर डीसी साहब को कुल्लू में आके जो है उसकी कंप्लेंट दी। फिर इनके माध्यम से जो इन्होंने जो है ब्लॉक को दे दिया। वहां से जो है सीडीपीओ साहब और जेई साहब आए, फिर वहां पर जो है छानबीन हुई। जब उनकी कुर्सी हटने लगी, फिर उन्होंने जो जी मेरे से माफी मांगी। तो फिर जो है प्रधान ने जो है उसके सिर में थोपाओ कि भाई इसी ने ये गलत किया, मेरा कोई नहीं है इसमें। फिर सारे जो है पंचों को खड़ा किया वहां पर, फिर मेरे से जो है माफी मांगी गई। तो फिर माफी मांगने पर जो है रोजगार ग्राम सेवक ने भी मेरे से माफी मांगी। तो फिर मैंने जो जी प्रधान ने भी माफी मांगी, फिर जो है जी मैंने इनको माफ कर दिया। फिर इन्होंने जी रिटर्न में लिख के दे दिया मेरे को कि भाई जो है आज के बाद तेरे को ही पूछा जाएगा, जितने भी काम तेरे वार्ड के है वो फिर तुझे ही देंगे। तो इन्होंने फिर रिटर्न में मेरे को लिख के दिया। तो फिर मैं मान लिया जी, फिर वो स्टोरी खत्म। फिर उसमें रहे थे जी मुश्किल में, इन्होंने बोला था ये जो बच्चा है उसमें क्या 2-4 हजार का काम हुआ था, तो बाकी वो खड़े थे। फिर इन्होंने बोला कि भाई अब ये आगे तेरे को ही दिए जाएंगे। फिर बीच में जो इन्होंने जी फिर भी मेरे को जारी किए। तो फिर इन्होंने जारी किए बाद में, तो अपनी मन मर्जी से हो, फिर वो भी कराया। लास्ट में जो है वहां से सेक्रेटरी भी चले गए, फिर जानचंद जी आ गए बिहार से सेक्रेटरी। फिर लास्ट में उस बचा था वहां जी कुल 30-35 हजार। फिर उन्होंने बोला 30-35 हजार में 650 बैग लगाने पड़ेंगे तेरे को, तो 35 हजार बकाया बचा है, बोल क्या बोलता है। मैं बोला अब 35 हजार में 650 बैग नहीं लगते हैं। तो बोला, तो फिर बोला यही लगाया, अब इन्होंने किया जारी। तो बोला आगे से जो है मैं नहीं कर मत बोला। फिर मैंने कंप्लेंट की थी फिर वीडियो को आके यहाँ कुल्लू में। तो फिर ये यहाँ पर फिर से इकट्ठा होके आए। फिर इन्होंने कहा कि हमने कोई मुश्किल इशू नहीं किए। फिर वीडियो मैडम ने जो है मेरे को झूठा साबित किया और मेरे से झूठे दस्तखत किए। उस पर मेरी कंप्लेंट बनाई, नहीं बोला नहीं तो तेरे को नीचे पुलिस विभाग में दे दूंगी कि तू बार बार झूठी कंप्लेंट कर रहा है इनके कहने से। तो फिर वो तो सारा मैटर खत्म हुआ जी। फिर जानचंद ने बोला जी कि आप मत जाओ, मैं कोर्ट से इनको लीगल नोटिस भी दे दिया था पंचायत को। तो फिर जो इन्होंने बोला जी, जानचंद ने बोला जी मैं होना रोज वहां रजिस्टर लेके सारी कार्रवाई पड़ी है, ऐसा है कि गाँव की बात है, फिर कोई हथियार इंसान की मांगनी पड़ती है। मैं बोला भी खिलाफ इनको नहीं स्टोर जारी करूंगा, आपको ही दूंगा जितने भी काम है। फिर उन्होंने दिए भी नहीं। तो फिर अब 2-4 महीने हो गए सेक्रेटरी और आके, तो फिर अब इन्होंने और मुश्किल अपनी मनमानी से ही जारी किया, जबकि वहां मुश्किल इशू नहीं था, पहले ही एडवांस में काम किया इन्होंने। तो फिर उसकी कंप्लेंट भी मैं वीडियो साहब को दे दी कि भाई बिना
मशरूल से जो है बड़े प्रधान का पति काम कर रहा, जिसका कोई हक नहीं है। तो वीडियो साहब ना जाने किसी कारण बस कहीं बिजी होने, कहीं मीटिंग माटिंग कोई शिमला इधर उधर गए होने, तो नहीं थे, तो वो इंक्वायरी नहीं हो पाई। फिर मैंने आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट मांगा, फिर उसमें इन्होंने जो है मशरूल जारी किया। फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से बोला कि भाई ये मशरूल कैसे जारी किया, तो बोला जी आप गए वहां से, तो पीछे से इन्होंने तो मेरे को दबाव डाला कि बोला बोला कर निकाल निकाल। बोला मैं ये काम तो मैं करूंगी। मैं बोला जी मेरे को तो पूछा नहीं, तो आपने कैसे जारी किया? बोले जी इन्होंने दबाव डाला। तो मैं अपने सेक्रेटरी को मतलब ये पूछना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, जी सेक्रेटरी महोदय जी, तो ऐसे ही आप मेरी पीठ के पीछे काम करते रहे, तो मेरे पास जड़ी 2-4 बीघे जमीन है जिन जी, वो भी बर्बाद नहीं इन्होंने। तो जो मशरूल निकले वो तो सामने निकले ना, पीठ से पीछे थोड़ी होना ये। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं जी जी। तो प्रधान के पति जो है जी फील्ड में फिर आके काम करते हैं, कोई बाहर से जो जोड़ के काम करते हैं ये। जब जी इन्होंने काम करने मेरे वार्ड में आके, तो फिर मेरा क्या काम रहा? मेरा तो कोई काम नहीं रहा। तो मैं भी तो जनता का नुमाइंदा है कि जनता ने मुझे चुना विकास कार्य करने के लिए। तो ये बहुत सारा रामायण है जी। तो अब ज्यादा ज्यादा क्या बोलूं मैं, मेरी शासन से और शासन प्रशासन और प्रदेश सरकार से यही मांग है कि जो ये मनमर्जी से काम करते हैं, जो भी मशरूल निकालते हैं, वो रद्द किया जाए। तो मुझे जो है मेरे मशरूल दिलाया जाए, मेरे को जो है सहमति से ले, पहले मेरे को पूछे, उसके बाद ये काम फील्ड में जारी करे। तो ज्यादा नहीं कहता जी, मैं तो अब तंग आ गया कि कहाँ कहाँ जाना है। अब लास्ट में यही है, मैं राज्य मंत्री विभाग जो है श्री मान अनुरुद्ध सिंह जी के पास जाऊंगा, शायद कुछ चूंकि विधान सभा से आते होंगे, तो भाई जाना पड़ेगा। भाई वहां तक नहीं पहुंच पाया, लास्ट भाई जाना रहा। तो अब ज्यादा नहीं बोलता हूँ जी मैं, इसके साथ ही मैं धन्यवाद करता। अब तो इस समय जो है जी ज्यादा इंटरफेयर जो है प्रधान का पति कर रहा है। जब प्रधान के पति ने मीटिंग में बैठा जी आके, तो वहाँ क्या काम है जी मीटिंग में? इसका जी हमारे पास पक्का प्रूफ है, हमारे पास फोटो है, वीडियो है, सब कुछ है। जब ये रिटर्न में भी हमारे को लिख के देते हैं कि भाई आपको पूछे तो क्यों नहीं पूछते, वहाँ क्यों मनमानी हो रही जी। इसी के साथ ही मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप जैसा कि आप सभी ने सुना भाई नीलचंद जी को, जो अपने धनोगी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पंच हैं। भारतीय संविधान के अनुसार और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो समाज को चलाने के लिए, गांव समाज को चलाने के लिए जो पंचायती व्यवस्था को बनाया गया है, उसके अंदर ये जनता के प्रतिनिधि है अपने वार्ड के। इन्होंने साफ साफ आरोप लगाए हैं अपने पंचायत प्रधान के ऊपर, अपने पंचायत की कार्यप्रणाली के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए हैं। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे नीलचंद भाई एक गांव के बड़े सीधे और साधारण से आदमी हैं, और इनके शब्दों के माध्यम से भी आपको ज्ञान हुआ होगा कि ये बिल्कुल देहाती आदमी। लेकिन आप सभी के माइंड में यह नोटिस होना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हमारे देश में और प्रदेश में सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं हम लोग, या महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, या पंचायतों के विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ना तो सामाजिक समरसता दिख रही है। सामाजिक समरसता की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 महीने से हमारे जिला कुल्लू के अंदर स्वर्ण समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, और शासन और प्रशासन और समाज के द्वारा भेदभाव भी बढ़ रहा है। आप अगर इस मामले को इस तरह से देखें कि ये जो धनोगी पंचायत है, उसकी जो पंचायत प्रधान है वो जाति विशेष से संबंध रखती है। भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत, वुमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम के तहत उस पंचायत में महिला को सीट दी गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पंचायत में महिला सशक्तिकरण के तहत वहां पे सीट दी गई है और हमारे दलित समाज के उत्थान के लिए भी एक पहल की गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वो समाज विशेष का व्यक्ति या वो जो उस पंचायत का प्रधान बनी है वह अपने उस शक्ति का, संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग करे और अपनी ही पंचायत के अंदर जो उनके वार्ड पंच हैं बिना उनकी सहमति से अपनी पंचायत के अंदर काम करवाए, काम पहले करवा दे, मस्ट्रोल बाद में लगाए, सेक्रेटरी को प्रेशर में रखे, और जो उनके पति हैं जो भूतपूर्व पंचायत प्रधान रहे
उनका पंचायत में होने वाली बैठकों से क्या लेना देना, जो पंचायत की बैठकों में आकर के अपना रौब झाड़ते हैं और वहां के जो वार्ड पंच हैं उन लोगों से काम करवाने की बात करते हैं। तो हमारी आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से यह मांग है कि धनोगी पंचायत के अंदर हमारे जो वार्ड पंच हैं भाई नीलचंद जी वार्ड नंबर 4 से, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप लगाए हैं धनोगी पंचायत के प्रधान पर और उनके पति के ऊपर और कुछ सरकारी अधिकारियों के ऊपर भी, इसके ऊपर जांच हो और जांच करके जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे अपने समाज को कि जो लोग हमारे स्वर्ण समाज को जातिवादी, शोषणकारी और अत्याचारी बताते हैं, जो हम स्वर्ण समाज के लोगों को गुंडा बताते हैं, जो ब्राह्मणों को अत्याचारी और शोषण करने वाला बताते हैं, आज आपके सामने एक ब्राह्मण इस हालात में बैठा है, ये दयनीय स्थिति में बैठा है कि जनता का प्रतिनिधि होने के बावजूद भी उसको अपनी जनता के काम कराने के लिए, अपने वार्ड के अंदर काम कराने के लिए अपने ही पंचायत के प्रधान से मिन्नतें करनी पड़ रही है। और वह पंचायत प्रधान क्योंकि यह ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते हैं, इस वजह से इनको नजरअंदाज कर रही है। साथ ही आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने से जिला कुल्लू के अंदर कुछ हिंसाएं घटी, उसका डायरेक्टली संबंध और कहीं पे इनडायरेक्टली संबंध जाति विशेष के लोगों के साथ रहा है, जिन्होंने ठाकुरों के साथ अत्याचार किया, उनके बच्चों को मारा। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जनता तक यह बात रखना चाहता हूं अपने स्वर्ण समाज के परिवारों के बीच में कि आप सब लोग जागरूक हो, अपने समाज के अंदर, अपने समाज के परिवारों के साथ, भाई बहनों के साथ, युवा साथियों के साथ जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। चाहे कहीं पे एट्रोसिटी एक्ट लग रहा है, चाहे कहीं पे हिंसा हो रही है, या कहीं पे सामाजिक भेदभाव हमारे साथ कुछ जाति विशेष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं जो जी राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश। हो गया।